हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज हम विज्ञान विषय पर लेसन प्लान बनाएंगे जिसमें टॉपिक है प्रकाश यानी लाइट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें डालना है दिनांक। कक्षा 8 से हमने टॉपिक लिया है वादन, विषय विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान होगा और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे प्रकाश, डबल इन्वर्टेड कॉमन डबल अंडरलाइन में। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे जो कि विज्ञान के हर लेसन प्लान में यही लिखे जाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। पहला, ज्ञानात्मक उद्देश्य से छात्र छात्राएं प्रकाश की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य से छात्र छात्राएं प्रकाश को भली भांति समझ सकेंगे और प्रयोगात्मक उद्देश्य से छात्र छात्राएं प्रकाश का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री डालेंगे चॉक, डस्टर, चार्ट, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान लिखेंगे और डालेंगे छात्रों को प्रकाश देने वाले उपकरणों का ज्ञान है। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डालेंगे और 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। पहला प्रश्न होगा छात्रों, फ्रिज, कूलर, पंखे, टीवी तथा बल्ब किसकी सहायता से चलते हैं? फ्रिज, कूलर, पंखे, टीवी, बल्ब आदि बिजली की सहायता से चलते हैं। बिजली चले जाने पर क्या होता है? बिजली चले जाने पर अंधेरा हो जाता है। अंधेरा दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? अंधेरा दूर करने के लिए मोमबत्ती तथा टॉर्च जलाते हैं। मोमबत्ती तथा टॉर्च जलाने पर क्या होता है? मोमबत्ती तथा टॉर्च जलाने पर प्रकाश हो जाता है। और प्रकाश के अपवर्तन का नियम बताइए। ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब इस तालिका को बंद कर देंगे और डालेंगे उद्देश्य कथन। उसमें लिखेंगे कि छात्रों, आज हम प्रकाश के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। नेक्स्ट पेज में आएंगे और 7 कॉलमों की एक तालिका बनाएंगे जिसमें डालेंगे शिक्षण विधि, अपेक्षित व्यवहार, परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु, प्रकाश व उसके सिद्धांत। छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, सूर्य से हमें क्या मिलता है? तो सूर्य से हमें ऊर्जा प्रकाश प्राप्त होता है। प्रकाश क्या है? अस्पष्ट उत्तर आएगा। स्पष्टीकरण करेंगे, वह भौतिक साधन जो वस्तुओं को देखने में काम आता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों का ही भाग है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव के लिए आइंस्टीन के फोटॉन सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। फोटॉन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में है जिन्हें फोटॉन कहते हैं। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, समयावधि और प्रकरण डालेंगे। फोटॉन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में जिन्हें फोटॉन कहते हैं। उन मुख्य बिंदुओं को ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे। मूल्यांकन में प्रश्न पूछेंगे, प्रकाश किस काम में आता है? तो प्रकाश वस्तुओं को देखने में काम आता है। फिर नेक्स्ट पेज में यही तालिका फिर से बनाएंगे, उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए सेकंड शिक्षण बिंदु डालेंगे प्रकाश का अपवर्तन। छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, प्रकाश के लिए हम घर में किसका प्रयोग करते हैं? तो बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? स्पष्ट उत्तर आएगा। स्पष्टीकरण करेंगे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर चली जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा जब सघन से विरल की ओर आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। उदाहरण, पानी में सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है। छात्र छात्राएं क्रिया में लिखेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि व प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में हमने शिक्षण सहायक सामग्री में एक चार्ट द्वारा प्रकाश का अपवर्तन बच्चे को बना के दिखा देंगे। इस प्रकार आपतित योग्य आपतित किरण, अपवर्तित किरण, यह विलंब हो जाएगा और ये विरल माध्यम लाइन के ऊपर और ये सघन माध्यम। मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण दो। तो पानी में सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है। अब इस तालिका को बंद कर देंगे और उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कक्षा कार्य, निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्र छात्राओं से श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करने को कहेंगे और उसी दौरान कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्यों का निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य के लिए प्रश्न पूछेंगे, पहला, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? और दूसरा, प्रकाश के अपवर्तन का आरेख खींचिए। थैंक यू।